भगत यहूदी यरूशलेम में रहे थे। आमीन। रह रहे थे। रात में हम देख रहे थे क्या के बारे में देख रहे थे। रात पवित्र आत्मा के बारे में देख रहे थे। क्या के बारे में देख रहे थे? पवित्र आत्मा के बारे में देख रहे थे। जब यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के 50वें दिन, कितने दिन? 50वें दिन का जिक्र है सारा का सारा। और इसका जो 40 दिन तक तो यीशु मसीह के दिखांदा रहे अपना अपना प्रूफ करके दिखांदा रहे, पक्के प्रमाण के गेला, बोलने के गेला, उनके गेला, खाने के गेला और शांति की बात करने के गेला, 3-4 चीजों के गेला, पक्के सबूतों के गेला के दिखांदा रहे अपना अपना प्रूफ करा दे इस बात ने कि मैं जिंदा हूं। और जब 50 दिन के बाद मतलब उसने स्वर्ग में जाना था, स्वर्ग में जाने के बाद 40 दिन पूरे होने के बाद मतलब स्वर्ग में चला गया। 41, 42, 43, 50वां दिन आया तो कुछ लोग इनके लगभग 11-12 देशों के लोग की एक जगह पे इकट्ठे हो रहे थे। एक जगह पर इकट्ठे रजिस्टर प्रार्थना करे सारे के सारे, वो भी वहां पर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो एक चीज सोच कर देखा तो वहां यीशु मसीह ने एक बात कही थी, चलो तो सारे के सारे होता मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हारे को हर एक चीज सिखाएगा, हर एक चीज बताएगा। जो समय पर बोलना, जो समय पर सिखाना, जो खाना, जो पीना, वो के रहेगा सारे गेला गेला रहेगा। वो क्या रहेगा? गेला गेला रहेगा। इस अध्याय में उसको पूरे का जिक्र है। पवित्र आत्मा का उतरना, ये क्या? परमेश्वर का आत्मा उस टाइम 11 देशों के लोगों को, परमेश्वर की जो आत्मा थी 11 देशों के लोगों पर आया। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया वे सब एक जगह इकट्ठा थे। 50वां दिन होया तो वो किंग है एक जगह पर इकट्ठे हो रहे थे। वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। एक का एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उनसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। बाइबल इस बात ना प्रूफ करने लग रही कि भाई उस जिस जगह पर वहां बैठे थे सब ना सुना भी था वहां। बहुत सारे लोग कहते नहीं सुना नहीं था, सुनने लग रहा था, गूंज सुन रही थी सब ना। अगर क्या लिख रहा? गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई भी देने लग रही थी। आवाज भी सुन रही थी और दिखाई भी देने लग रही थी। और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। जितने वो 11 देशों के लोग थे उनके ऊपर आग भी ठहर गई, परमेश्वर की आत्मा। प्रूफ करा बाइबल इस चीज ना कि बाइबल इस बात के बारे में सिखावा कि भाई जितने लोग परमेश्वर का प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की आत्मा उनके गिला रहेगी। ये पहले बार ही हो रहा था उन लोगों के गिला। उसका पहला परमेश्वर का आत्मा और आवा था और चला जावा था, लेकिन उसके बाद में क्या? स्थिर हो गया। 8 है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, यानी कि बहुत सारी अलग अलग दाम की होंगी। जो कैथल साइड की है उसकी बोली अलग होगी, जो रोहतक साइड की है उसकी बोली अलग होगी, जो इंद्री साइड की है उसकी भाषा में थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा? फर्क मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा 50 किलोमीटर का 70 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन उसमें कितना फर्क था? देश थे अलग अलग बहुत दूर दूर थे। किसी का 500 किलोमीटर का फर्क था, किसी का 1000 किलोमीटर का फर्क था और किसी का 2000 किलोमीटर का फर्क था। उनकी भाषा नहीं मैच कर रही थी, लेकिन पूरा क्यों लग रहा? सब के सब अपनी अपनी भाषा में क्या कर रहे थे? सुनने लग रहे थे। पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो सारे के सारे के भाषा बोल रहे थे, अलग अलग भाषा बोल रहे थे, अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे। इसी आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और घबरा गए, क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था कि वे ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। इनके वो सारे के सारे सुनने लग रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनके बीच में।
कि अगर कोई मद्रास का आएगा, वो अगर प्रचार करा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट लेना पड़ेगा, यानी जो उसका क्या कर सका, अनुवाद कर सका, कोई भी कहेगा। लेकिन उरा के किस चीज को कौन ट्रांसलेट था, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो सारे के सारे अपनी अपनी भाषा में सीखने लग रहे थे, सुनने लग रहे थे और समझने लग रहे थे अपनी अपनी भाषा में। वे सब चकित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। यानी कि जिंगा में पैदा हुए थे वहां की भाषा सुनने लग रहे थे। यानी कि बहुत सारे लोग कहते कि भी परमेश्वर अलग अलग है, भी बहुत सारे लोगों में भी परमेश्वर के रास्ते अलग अलग नहीं, वो उस जगह की भाषा सुनने लग रहा जिंगा में पैदाइश हो रही, क्योंकि परमेश्वर अमेरिका में भी हो या इंग्लैंड में भी हो या भारत में भी हो या पाकिस्तान में भी, क्योंकि सारी चीज परमेश्वर की बनाई हुई। वो कैसी भाषा समझ लग रहे, अपनी अपनी जन्मभूमि की जिंगा वो पैदा हुए थे लोग, वहां की भाषा सुनने लग रहे परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर पवित्र आत्मा नहीं होता तो वो भाषा नहीं सुन सकते, क्योंकि परमेश्वर पूरी दुनिया का मालिक है। परमेश्वर क्या पूरी दुनिया का मालिक है। देखो ये बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। हम जो पारती और मोदी और इलामी और मोटापेशिया